हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हम थर्ड क्लास में एसएसटी का चैप्टर 15 कोलकाता स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमने पिछला चैप्टर मुंबई पढ़ा, जिसमें हमने मुंबई के बारे में इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस जानी थी। आज हम कोलकाता को स्टार्ट करेंगे और जिसमें कोलकाता के बारे में हम बहुत सी नई नई बातें जानेंगे। आप शायद कोलकाता के बारे में पहले से कुछ जानते हों। इस चैप्टर में हमें ज़रूर कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोलकाता इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ वेस्ट बंगाल। ये वेस्ट बंगाल की कैपिटल है कोलकाता, जैसे मुंबई महाराष्ट्र की कैपिटल थी। यहाँ पे हम कोलकाता की लोकेशन को देख भी सकते हैं। यहाँ पे कोलकाता सिचुएटेड है और ये एरिया ऑलमोस्ट वेस्ट बंगाल का पड़ता है। यहाँ पे सी कोस्ट है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है। बे ऑफ बंगाल के पास ही यहाँ पे सारी बे ऑफ बंगाल है, इसके पास ही वेस्ट बंगाल है और वेस्ट बंगाल की कैपिटल है कोलकाता। इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ इंडिया आफ्टर मुंबई। मुंबई सबसे लार्ज सिटी है इंडिया की और मुंबई के बाद नंबर आता है कोलकाता का। कोलकाता इज़ लोकेटेड इन द ईस्टर्न इंडिया ऑन द बैंक ऑफ रिवर हुगली। यहाँ से एक रिवर फ्लो होके जाती है जिसका नाम है हुगली। उसके किनारे पे ही क्या लोकेट करता है, कोलकाता। इट इज़ अ बिट अवे फ्रॉम द सी कोस्ट। ये सी कोस्ट से थोड़ा सा दूर है। यहाँ पे हमारी सी कोस्ट हमें दिखाई दे रही है। ये जो बाउंड्री सी है ये सी कोस्ट है, इससे थोड़ी सी दूर क्या है, कोलकाता। It was an important trading center of the British East India Company. ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ से अपने ट्रेड करती थी। सबसे पहले इंडिया में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कोलकाता वेस्ट बंगाल में ही आई थी और यहाँ से ही उसने ट्रेड करना स्टार्ट किया था। ऑल द इम्पॉर्टेंट स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसेज आर लोकेटेड हेयर। यहाँ पे बहुत सारे गवर्नमेंट के ऑफिसेज भी लोकेट हैं। मतलब हम देख सकते हैं कि कोलकाता कितना इम्पॉर्टेंट है इंडिया के लिए। एक तो ये इंडिया के सी कोस्ट से लगता है, फिर ट्रेड का एक अच्छा सेंटर है क्योंकि अंग्रेज़ों ने भी अपना ट्रेड कहाँ से स्टार्ट किया, कोलकाता से ही। और मुंबई के बाद सेकंड लार्जेस्ट सिटी है कोलकाता। इसमें बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज भी हैं। और जानते हैं कोलकाता के बारे में। कोलकाता इज़ कनेक्टेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री विद रोड्स, रेलवे नेटवर्क, एयरवेज एंड वाटरवेज। कोलकाता कंट्री के बाकी पार्ट से कैसे जुड़ता है, रोड्स के ज़रिए, रेलवे नेटवर्क्स और एयरवेज यानी कि हवाई तरह से भी वो जुड़ता है। एरोप्लेन्स भी चलते हैं, बहुत सारे एयरक्राफ्ट्स भी चलते हैं। वाटरवेज यानी कि हमने देखा था कि कोलकाता के नीचे क्या है, बे ऑफ बंगाल है। वहाँ से होके हम वाटरवेज का भी यूज़ कर सकते हैं। इन सब तरह से कोलकाता बाकी कंट्री के बाकी पार्ट से जुड़ता है। हावड़ा एंड सीलदाह आर टू मेन रेलवे स्टेशंस ऑफ कोलकाता। कोलकाता के दो मेन रेलवे स्टेशंस कौन से हैं, हावड़ा और सीलदाह। द नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज़ लोकेटेड टू द नॉर्थ ऑफ सिटी। इंटरनेशनल एयरपोर्ट का मतलब है कि जो बाकी दूसरी कंट्रीज से कोलकाता को जोड़ता है। इंटरनेशनली यानी कि एक नेशन से बाहर जाके। उस इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम क्या है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये बाकी कंट्रीज़ से उसको कोलकाता को जोड़ता है। हम क्या पढ़ चुके हैं कोलकाता के बारे में कि कोलकाता इंडिया की मुंबई के बाद सेकंड लार्जेस्ट सिटी है और इसके इतने सारे नेटवर्क्स हैं कि रेलवे, वाटरवेज, एयरवेज, रोड्स और इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिनसे ये बाकी कंट्रीज़ से और अपनी कंट्री के बाकी पार्ट से जुड़ता है। कोलकाता एक्सपीरियंसेस वेरी ह्यूमिड एंड वार्म समर्स। कोलकाता का मौसम कैसा रहता है उसके बारे में जानते हैं। ड्यूरिंग द विंटर्स the temperature drops to about 10 degrees Celsius, providing a pleasant weather condition. In rainy season, there is a heavy rainfall in the city.
कोलकाता का वेदर कैसा रहता है? वहाँ का वेदर ह्यूमिड रहता है और गर्मियाँ बहुत ज़्यादा गर्म रहती हैं, मतलब वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। वैसे उनका वेदर ह्यूमिड रहता है, यानी कि नमी बनी रहती है उनके मौसम में, लेकिन गर्मियों में ज़्यादा गर्मी पड़ती है। और सर्दियों में उनका जो टेम्परेचर है वो एवरेज कितना हो जाता है, 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास, जो सूटिंग होता है इंसानों के लिए, थोड़ा सा प्लीजेंट वेदर हो जाता है। और बारिश के सीज़न में वहाँ पे हैवी रेनफॉल होती है, क्योंकि वो सी कोस्ट के पास सिचुएट करता है, इसीलिए वहाँ पे रेनफॉल हैवी होती है। हम कोलकाता के बारे में जान चुके हैं कि कोलकाता का वेदर कैसा होता है, ये बाकी का कंट्रीज से और कंट्री के बाकी पार्ट से कैसे जुड़ता है, और ये इंडिया के किस कोस्ट पे सिचुएट करता है, किस डायरेक्शन में है। जैसे हमने मुंबई के बारे में पहले देखा था कि मुंबई कहाँ पे लोकेट करती थी, मुंबई यहाँ के आसपास थी। और अब हम देख चुके हैं कोलकाता की लोकेशन को, कोलकाता यहाँ पे है। हम डायरेक्शंस को भी पिछली वीडियो में पढ़ चुके थे कि कैसे होती हैं डायरेक्शंस। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ को हम पहले ही जान चुके हैं। ये नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट, और ये ईस्ट, और ये वेस्ट, ये डायरेक्शंस हैं। और ये जो ईस्टर्न पार्ट है, यहाँ पे क्या है, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के अंदर क्या है, कोलकाता। यहाँ पे लिखा भी हुआ है ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, कि ईस्टर्न कोस्ट जहाँ पे है उस जगह पे क्या है, कोलकाता। हम इन सब के बारे में जान चुके हैं पहले ही। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, टेल अबाउट द लोकेशन ऑफ कोलकाता। कोलकाता की लोकेशन के बारे में बताना है, कहाँ पे लोकेट करता है कोलकाता। कोलकाता इज़ लोकेटेड इन ईस्टर्न इंडिया ऑन द बैंक ऑफ रिवर हुगली। कोलकाता हुगली रिवर के ईस्टर्न कोस्ट पे, हुगली रिवर के कोस्ट पे लाई करता है, जहाँ पे कौन सा एरिया पड़ता है, इंडिया का ईस्टर्न कोस्ट। हुगली रिवर बहती है जिसके तट पे वो सिचुएटेड है कोलकाता, और ईस्टर्न इंडिया का पार्ट है। ओके स्टूडेंट्स, आपको इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में राइट डाउन करना है, अपनी नोटबुक को अच्छे से प्रिपेयर करना है, चैप्टर को रीड करना है। आगे का लेसन हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू।